अहम मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं यश पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के जिला मंत्री राज पटेल जी। आइए बात करते हैं। 25 मई 2024 को छठे चरण का मतदान सकुशल संपन्न हुआ। मतदान संपन्न हुआ, क्या स्थिति कैसे रहेगी, चुनावी सरगर्मी क्या है, क्या किस नजरिए से चुनाव को देखते हैं, आइए बात करते हैं राज पटेल जी। को जो मतदान हुआ, हमारी बहुमत की सरकार बन रही है। बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। लोगों को जन समर्थन बहुत ही मोदी जी को अच्छा मिला है। इंडिया गठबंधन, लोग चर्चाएं जो चाय पान की दुकान पे आ रही है कि इंडिया गठबंधन भी कहीं पीछे नहीं नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। चर्चाएं तो लोग करते ही रहते हैं, चर्चाएं करेंगे उससे मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन का एकदम वो साफ है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है 400 के पार, क्या लग रहा है, इसका नारा साकार होगा? एकदम साकार होगा। 400 के पार हमारी सीट आने जा रही है। 400 पार का नारा साकार हो रहा है, 100% साकार हो रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार? मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी बार अखिलेश यादव जी की तमाम रैलियां किए हैं और देखिए अपार भीड़ देखने को मिल रही थी। अखिलेश यादव जी क्या 60 सीट पे चुनाव ही लड़ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं। जनता समझ गई थी, इसलिए कोई मतलब नहीं। एनडीए को जिता रही है, उसमें इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। जनपद जौनपुर की अगर हम बात करते हैं, मतदान संपन्न हुआ, 2 सीटें मछली शहर और जौनपुर, इसमें क्या लग रहा है आपको? दोनों सीट हम जीत रहे हैं, मछली शहर और जौनपुर। और जौनपुर लोकसभा कम से कम 2 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं। 4 तारीख के बाद आपका मैं पुनः फिर स्वागत करूंगा। 4 तारीख को परिणाम आने दीजिए। जौनपुर लोकसभा सीट 2 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार जौनपुर वाली सीट की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर कृपा शंकर सिंह बड़ी कांटे की टक्कर उनकी रही है, इंडिया गठबंधन उनके पीछे लगा रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? उसमें क्या, उसमें जीत एकदम स्पष्ट है। माननीय कृपा शंकर जी अच्छे नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे, इसलिए जनता जान रही है। जनता को ऐसे नेता की जरूरत थी, तो जौनपुर लोकसभा से माननीय कृपा शंकर जी की जीत सुनिश्चित। क्षेत्र में देखने को मिला कि ज़्यादा कृपा शंकर सिंह नहीं दौड़े हैं, उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि भारी मतों से जीत जाएंगे। इससे क्या है, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो माननीय कृपा शंकर जी कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। फिर भी हर क्षेत्र में उनका नुक्कड़ सभाएं हुई है। एक दिन में कम से कम 20-20 सभाएं, नुक्कड़ की सभाएं हुई, पहुँचे हैं। गांव नहीं पहुँचे, जीतने के बाद गांव भी पहुँचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं घर घर पहुँचे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जीतने के बाद कृपा शंकर सिंह अगर यहाँ से जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद सर्वप्रथम काम उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने तो सर्वप्रथम कार्य यही करेंगे, जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार पड़े हैं, जो मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, सबसे पहले रोजगार उन्होंने घोषणा भी किया कि रोजगार हम यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी ही। मोदी जी से मैं निवेदन करके यहाँ पे उद्योग सदरिया में और अपने ज़िले में उद्योग बढ़वाएंगे, ताकि हमारे युवाओं को बाहर न जाना पड़े, वो अपने घर पे रह के अपना रोजी रोटी चलाएं। आप भी जिला मंत्री हैं और अभी आपने स्वतंत्र देव सिंह का जो चुनाव से पूर्व ही आपने कार्यक्रम भी लिया और मंत्री जी आए थे, और मंत्री जी ने भी काफ़ी अपने उद्बोधन में सराहना किया कि दोनों सीट हम जीत रहे हैं। हाँ, मंत्री जी ने सही सराहना किया, दोनों सीट तो जीत ही रहे हैं। और माननीय मंत्री जी की वजह यहाँ उनका कार्यक्रम इसलिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में पटेल समाज की बाहुल्यता है। बहुत सारे लोग उनके आने से एकदम और भी परिवर्तन हो गया। अब बगल में हमारा ग्राम सभा भीखपुर पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ कि पटेल यहाँ की एक जगह बीजेपी में वोट कर दिए, नहीं तो थोड़ा इधर उधर होते थे। इस बार इंडिया गठबंधन में तो पटेल की वोट यहाँ से गई ही नहीं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के आने से, उनकी सभा होने से और भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसलिए हम लोग तो जीत ही रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। एक बैग तुरंत तत्काल ही जो है आपने मंत्री जी का कार्यक्रम ले लिया और मंत्री जी आपके कार्यक्रम में आ गए और बड़ा जन सैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम तो पहले से ही होना था। 16 तारीख को माननीय मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी का कार्यक्रम लगा था, लेकिन माननीय मोदी जी 16 तारीख को जिले में आ गए, इसलिए कार्यक्रम निरस्त हो गया था। फिर उसके बाद 19 तारीख को माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लगा। 19 तारीख को भी माननीय
मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लग गया, 21 को कैंसिल हो गया। उसके बाद एक बैग, फिर 21 तारीख को कार्यक्रम लग गया। कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में तो आप उपस्थित ही थे। कार्यक्रम कैसा हुआ देखे ही हैं। कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा जन सैलाब, उनकी लोकप्रियता के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे सम्मानित लोग इकट्ठा हुए और हमारे एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का मंत्री जी से वादा किए कि हम लोग कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, माननीय कृपा शंकर जी को जिताएंगे। जी, हम चुनावी सरगर्मी पर अगर फिर आ जाते हैं चर्चा पे, मतदान संपन्न हुआ। मतदान के दिन भी देखने को मिला कि आपने बड़ी ही मेहनत किया, लगन के साथ बूथ पर डटे रहे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण हम लोग को नैतिक कर्तव्य बनता है। हम मोदी जी के, योगी जी के सिपाही हैं, तो हम बूथ पर डटे थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हम लोग की जानिब में ऐसा कोई मतदान छूटने ना पाए, ये प्रयास किया गया, मतदान टलवाया गया। और जिस बूथ पे मैं था वहाँ पे 60% वोट कमल के फूल पे निकलेगी, 40% में सपा बसपा सब होंगे। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।